अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं अस्मतुल्लाह साहिल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अल्फ़ा मैथ्स प्लानेट। आज का हमारा टॉपिक है कंजुगेट एलिमेंट। स्टूडेंट्स, हम देखेंगे कंजुगेट एलिमेंट्स क्या होते हैं और कंजुगेसी क्लास क्या होती है। कंजुगेट एलिमेंट की डेफिनेशन को हम यूँ समझते हैं, इफ़ फॉर ए बी जी बिलोंग टू जी, B is equal to G inverse G A G inverse for some G belong to G, then B is called conjugate of A by G। स्टूडेंट्स, इस डेफिनेशन में बताया यह गया है कि अगर किसी ग्रुप से एलिमेंट A भी बिलोंग करता हो, B भी बिलोंग करता हो और कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट G भी है वो भी बिलोंग करता हो, तो अगर एलिमेंट A को ग्रुप के किसी भी सम G बिलोंग टू G लिखा हुआ है, ग्रुप के वो तमाम एलिमेंट्स G जिनको और जिनके इन्वर्सेस को A के लेफ़्ट और राइट साइड से अप्लाई किया जाए और जो नया एलिमेंट बनता जाए, वो नए बनने वाले तमाम एलिमेंट्स जो होंगे वो A के कंजुगेट कहलाएंगे। अगर हमारे पास एलिमेंट A जो होता है, A को किसी भी एलिमेंट G और G के इन्वर्स से लेफ़्ट साइड से राइट साइड से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो जो नए बनने वाले एलिमेंट्स होते हैं उनको कहा जाता है, जो नए एलिमेंट बनते हैं B, उनको कहा जाता है A के इन्वर्सेस। तो देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर ग्रुप का जो एलिमेंट G था वो G और G का इन्वर्स हम चेंज करते जाएंगे तो मे भी ऐसा पॉसिबल है कि A के इन्वर्स जो है B हैं वो B मुख्तलिफ टाइप के बनते जाएं। तो A का मतलब ये हुआ कि G को चेंज करने से A के इन्वर्स जो हैं वो चेंज हो सकते हैं। ठीक है, हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। हम कहते हैं कि हमारे पास एक U10 ग्रुप है। U10 हमारे पास एक ग्रुप है, अबिलियन ग्रुप है 1 3 7 9। अगर इसका हम कैले टेबल बनाएं स्टूडेंट्स, तो हम देखते हैं कैले टेबल के अकॉर्डिंग कि 1 3 7 9 1 3 7 9। अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन देखी जाए मॉडुलस के तहत, तो 1 3 7 9 और 3 9 1 7 और इस तरीके से 7 1 9 3 और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 9 7 3 1। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, ये भी आइडेंटिटी एलिमेंट है, ये भी आइडेंटिटी एलिमेंट है। अगर आइडेंटिटी के सामने वाले जो नंबर होते हैं वो एक दूसरे के इन्वर्स कहलाते हैं, तो 1 का इन्वर्स क्या हो गया 1, और 3 का इन्वर्स क्या हो गया 7, और 7 का इन्वर्स क्या हुआ 3, और 9 का इन्वर्स स्टूडेंट्स हमारे पास क्या हुआ 9। 9 का इन्वर्स जो है वो 9 खुद है। अब यहाँ पे देखें, हम कहते हैं कि B इज इक्वल टू G A G इन्वर्स। तो मैं इस रिलेशन के तहत कंजुगेट अब मैंने बनाने हैं। मैंने एलिमेंट A जो उठाना है, फ़र्ज़ करें मैं 1 उठा लेता हूँ। मैं देखता हूँ कि 1 के कंजुगेट कौन कौन से हैं इस ग्रुप के अंदर। तो मैंने A उठाया हुआ है 1 को, ये मैंने 1 उठा लिया। अब 1 को मैंने G और G इन्वर्स से मल्टीप्लाई करना है, 1 को किसी एलिमेंट और उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना है। अब मुझे पता है 1 और 1 का इन्वर्स 1 होता है, तो 1 से और उसके इन्वर्स 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, वो तो बात एक ही है। तो जो नया एलिमेंट बनता है वो हमारे पास 1 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो 1 का कंजुगेट है एक तो खुद 1 बन गया। ये देखें, मैंने लिख लिया 1 कंजुगेट का सेट मैं लिखने लगा, 1 का कंजुगेट एक 1 बन गया। अब मैं 1 का कोई और कंजुगेट देखता हूँ, एक ही जगह पे मैंने वही 1 रखना है, G और G का इन्वर्स मैंने चेंज करना है। अब मैं कोई ले लेता हूँ, एक एलिमेंट G ले लेता हूँ 3। मैंने एलिमेंट G 3 ले लिया और 3 का इन्वर्स क्या होता है 7। मैंने 3 और 3 के इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 3 को 3 के इन्वर्स 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। 7 3 बार 21 होता है, मॉडुलस 1 के तहत ये आंसर हमारे पास 1 देता है। तो 1 इज इक्वल टू 1 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ, ये तो फिर वही 1 बन रहा है पहले वाला। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 और 7 की वजह से जो 1 का कंजुगेट बना है वो फिर 1 बन गया है। तो 1 तो पहले आ चुका है, इसको दोबारा नहीं लिखेंगे। अब 1 अपनी जगह पे रहेगा, मैं 7 ले लेता हूँ। 1 को 7 से, और 7 का इन्वर्स 3 होता है, 7 से मल्टीप्लाई कर दिया तो फिर 21 बनता है, तो ये फिर बनेगा 21 और ये फिर मॉड के तहत बन जाएगा 1। 1 का इन्वर्स, वो 1 का कंजुगेट जो है वो 7 और 7 के इन्वर्स के ज़रिए से फिर 1 बना है, लिहाजा ये 1 नहीं लिखेंगे। इस तरीके से 9 का इन्वर्स चूँकि खुद 9 होता है, मैं 1 को साइड पे रख के 9 और 9 के इन्वर्स से मल्टीप्लाई करूँ तो ये हमारे पास दोबारा 81 बनता है, मॉड 10 के तहत ये बनता है 1। तो 1 का कंजुगेट जो है वो 9 के तहत फिर 1 बन रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ
कि हमें पता चला कि वन का कंजुगेट जो है वो सिर्फ वन ही है। स्टूडेंट्स यहाँ हम अगर ए की जगह पे अब हम 3 रख लेते हैं, 3 को फिर इन बाकी तमाम एलिमेंट के लिए चेक करेंगे तो डिफरेंट कंजुगेट्स आते जाएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास आया ही एक कंजुगेटेड हर तरीके से, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वन है ना ये ए की कंजुगेट है। हम इसको कहते हैं कंजुगेसी क्लास ऑफ ए कि ए किसी भी एलिमेंट की कंजुगेसी क्लास का मतलब ये होता है कि उस क्लास के अंदर उस एलिमेंट ए के तमाम कंजुगेट्स रखे होते हैं। अब ए हमारा था वन के तमाम कंजुगेट्स हैं वो ए की वन ही है, तो इसका मतलब है वन की कंजुगेसी क्लास जो है वन है। और इस कंजुगेसी क्लास का ऑर्डर क्या हमारे पास होगा, कंजुगेसी क्लास ऑफ वन इज इक्वल टू वन हमारे पास आ गया। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक दिलचस्प बात बताने लगा हूँ कि अगर ये चूँकि U10 हमारे पास एक अबिलियन ग्रुप था, जब हमारे पास ग्रुप अबिलियन होता है तो उसकी जो कंजुगेट उसमें हर एलिमेंट का कंजुगेट वो खुद होता है। अगर हमारे अब इसी वजह से ये जो वन है इसका कंजुगेट वन ही आ रहा है हर जगह पे। अगर आप 3 ले ए की जगह पे आप यहाँ पे 3 ले लें और 3 को 1 और 1 के इन्वर्स से 3 और 3 के इन्वर्स से 7 और 7 के इन्वर्स से 9 और 9 के इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें तो 3 का कंजुगेट हमेशा साइड पे 3 ही बनेगा, 7 का कंजुगेट हमेशा 7 ही बनेगा। तो पता ये चला कि जो हमारे पास अबिलियन ग्रुप्स होते हैं वो सेल्फ कंजुगेट होते हैं, उनमें हर एलिमेंट का कंजुगेट वो खुद होता है। इस वजह से हर अबिलियन ग्रुप के अंदर हर एलिमेंट की कंजुगेसी क्लास में सिर्फ एक ही एलिमेंट आता है और वो खुद आता है। इसी वजह से अबिलियन ग्रुप में हर एलिमेंट की कंजुगेसी क्लास का ऑर्डर 1 होता है। तो यहाँ पे ये बात हम वाज़ेह करते हैं, इफ़ फॉर ए बी जी बिलोंग टू जी, B is equal to GAG inverse for some G belong to G, then B is called conjugate of A by G। तो अगर हमारे पास ग्रुप अबिलियन हो तो इसका मतलब ये होगा ईच A belong to G है सिंगल कंजुगेट B, ठीक है। इफ़ G is नॉन अबिलियन A belong to G हैज़ 1 or more कंजुगेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें कंजुगेट एलिमेंट की समझ आ गई। अब हम देखेंगे कंजुगेसी क्लास क्या होती है। किसी भी एलिमेंट ए के जितने कंजुगेट बने थे, जैसा कि मैंने एग्जांपल में समझाया है, किसी भी एलिमेंट ए के जितने कंजुगेट बनते हैं उन तमाम कंजुगेट्स को एक सेट में रख दिया जाता है और उस सेट का नाम होता है कंजुगेसी क्लास ऑफ ए। कंजुगेसी क्लास ऑफ ए में वो तमाम बी रखे जाते हैं जो बी इस रिलेशन को होल्ड करते हैं, बी इज इक्वल टू जी ए जी इनवर्स फॉर सम जी बिलोंग टू जी। स्टूडेंट्स यहाँ पे सम जी ज़रूर लिखना है, फॉर ऑल जी भी नहीं लिखना और आपने फॉर एनी जी भी नहीं लिखना। फॉर सम जी का मतलब ये है कि सम के अंदर कोई एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, सारे भी हो सकते हैं। तो फॉर सम जी बिलोंग टू जी, तो कंजुगेसी क्लास ऑफ ए जो है उसके अंदर एलिमेंट बी होंगे जो बी इस टाइप के बनते होंगे। तो यहाँ पे दोबारा हम क्लियर कर देते हैं कि अगर ए जो है वो किसी अबिलियन ग्रुप का एलिमेंट हो तो फिर उस हर ए की कंजुगेसी क्लास का ऑर्डर 1 होता है, क्यों। और अगर ए हमारा किसी नॉन अबिलियन ग्रुप से बिलोंग करता हो तो उसकी कंजुगेसी क्लास का ऑर्डर 1 या 1 से ज़्यादा होता है। इन दोनों बातों का मतलब क्या है कि अगर ए बिलोंग करता होगा अबिलियन ग्रुप से तो इसका मतलब ये होता है कि हर एलिमेंट ए की कंजुगेसी क्लास के अंदर सिंगलटन एलिमेंट आएगा और वो ए खुद होगा और उसके कंजुगेट जिस तरह मैंने आपको U10 में बता दिया है। और इसी वजह से हर एलिमेंट की कंजुगेसी क्लास का जो ऑर्डर होगा अबिलियन ग्रुप्स के अंदर वो 1 होगा। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक कंजुगेट एलिमेंट और कंजुगेसी क्लास। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट लेक्चर में कंजुगेट एलिमेंट और कंजुगेसी क्लास के रिज़ल्ट्स को यूज़ करते हुए हम किसी भी ग्रुप की क्लास इक्वेशन लिखना सीखेंगे।